His Highness जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्यग्रह समारही, महाराजाधिराजा, विश्व भुवन सम्राट, जिलानी जंग बहादुर पधार रहे हैं हमारे इस लेक्चर में इन द फॉर्म ऑफ द टाइगर किंग। यू हैव हर्ड मी राइट। आज हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन माय रॉक स्टार्स। कैसे हो आप सब? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का डिस्कशन, जिसके बारे में बचपन से ही एक भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये इंसान वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, महानों के महान, सम्राटों के सम्राट, बहुत ही पावरफुल एक इंसान बनेंगे, पावरफुल एक रूलर बनेंगे। लेकिन उनका जो डेथ प्रोसेस है ना, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। यू विल नॉट एक्सपेक्ट अ ग्रेट वॉरियर डाइंग लाइक दिस। तो क्या है इनकी कहानी, क्या पता चलता है हमें इस चैप्टर टाइगर किंग से? आज हम वही देखने वाले हैं इन दिस लेक्चर। सो विदाउट फर्दर डिले गाइस, लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर डिस्कशन। सो सबसे पहला चीज जो हम समझेंगे वो ये है कि इस चैप्टर में हम एग्जैक्टली देखने क्या वाले हैं। एज ऑलवेज हम हमेशा ये सबसे पहले देखते हैं। क्यों? क्योंकि दिस गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर इन शॉर्ट। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। मतलब जिनके पास अथॉरिटी, पावर होता है ना, अगर वो उस पावर का मिसयूज करते हैं तो क्या क्या खराब हो सकता है, एंड अगर द पीपल हु आर इन पावर वो अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के लिए कितना अच्छा हो सकता है, भलाई का काम हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मिसयूज ऑफ पावर कैसे कर सकते हैं, या जिनके पास बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर होता है, वो कैसे अपने लिए चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड अपने पावर के एरोगेंस में, ईगो में आके लोगों के बारे में भूल ही जाते हैं। ठीक है, घमंड में आ जाते हैं एकदम। द स्टोरी इज अ गुड मिक्स ऑफ द सुपरनैचुरल, ह्यूमर एंड आयरनी। द टाइगर किंग हैज बीन मैजिकल फ्रॉम हिज बर्थ. His arrogance takes him on a path of destruction of the tiger population. He is too power drunk to notice the havoc he has created. His subordinates are scared of him and fail to guide him. तो जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, बचपन से ही was a magical child. मतलब born with supernatural powers, मतलब amazing strength, great intelligence, amazing power, plus राजा के घर में पैदा हुआ है तो next राजा ही बनने वाले हैं, तो was born with a lot of blessings. लेकिन एक भविष्यवाणी ये भी होती है कि इनकी मौत कैसे होगी, किस तरीके से होगी, और उस भविष्यवाणी को सुन के ये टाइगर किंग जो हमारे हैं ना, ये अलग ही, जैसे बोलते हैं ना किलिंग स्प्री, तो टाइगर किलिंग स्प्री पे चले जाते हैं। और उस समय में कोई जेल नहीं जाता था टाइगर किलिंग के लिए। हंटिंग वाज अ स्पोर्ट एट दैट टाइम। तो आराम से ही कुड किल टाइगर्स एंड हंट टाइगर्स, क्योंकि भविष्यवाणी कुछ ऐसी थी कि वो टाइगर के वजह से मरने वाले हैं। कौन सा टाइगर, कैसा टाइगर, वो स्टोरी डिस्कशन के साथ करेंगे। तो चलो ज़्यादा सस्पेंस डील ना करके हमारे अगले इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर पे हम आते हैं। क्या क्या है? यूजलेसनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल फेथ। कुछ भी कर लो, मतलब ऐसा हमारे बंगाली या अलग अलग रीजन्स में एक कहावत है कि जन्म, शादी और मृत्यु, इन तीनों का टाइमिंग कोई चेंज नहीं कर सकता। आपके बर्थ के साथ ही आपके शादी का टाइम, डेथ का टाइम, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है। मतलब शादी ना भी हो या जो भी है, इन सारी चीज़ों का टाइम लाइन एंड आपकी किस्मत में क्या है वो फिक्स हो जाती है। इट्स योर फेट, एंड आप जितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, किस्मत को नहीं बदल सकते हो। यू कैन मेक योर किस्मत बेटर बाय योर हार्ड वर्क, बट जो चीज़ें आपकी किस्मत में है वो होकर रहेगी। कांट हेल्प इट। वी सी ओवर हियर कि टाइगर किंग कैसे पूरे दम के साथ कोशिश करते रहते हैं कि उनका भविष्यवाणी कहता है वो 100th टाइगर के वजह से उनकी डेथ होगी। वो 100 टाइगर मारने के लिए किस हद तक चले जाते हैं हम वो देखते हैं, क्योंकि वो अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं कि अगर 100th टाइगर को मैंने मार दिया तो मैं अमर हो जाऊंगा,
ऑलरेडी इतना पावरफुल हूँ और पावरफुल हो जाऊंगा, है ना। तो ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज फेथ, बट हमारे कंट्रोल का है ही नहीं ये चीज़। सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड ऑब्सेशन, दैट इज़ वॉट वी सी टाइगर किंग के केस में भी, कि वो खुद के बारे में इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि अपने फैमिली के बारे में सोचना, अपने प्रजा के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें भूल चुके थे। वो उन्होंने शादी भी इसीलिए करी क्योंकि उनको एक ऐसा देश चाहिए था जहाँ पे और टाइगर्स है, जहाँ पे वो टाइगर हंटिंग कर सके। तो एक्सेप्ट फॉर सेल्फ ऑब्सेशन एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, उनके लिए और कोई भी चीज़ महत्व नहीं रखता था उस समय में, जब तक उन्होंने 100 टाइगर्स को किल ना कर लिया था। नेक्स्ट, क्रूअल्टी एंड इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। एज वी नो, कोई भी एक सोच के वजह से या कोई भी एक भविष्यवाणी की वजह से, जैसे इस चैप्टर में होता है, हम रैंडम स्टेप्स ले लेते हैं। यू नो, किलिंग अ लाइफ इज अ क्राइम, इज अ हीनियस क्राइम। और यहाँ पे हमारे टाइगर किंग 100 टाइगर्स की मौत के जिम्मेदार है। सो दैट्स अ बिग 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 क्राइम। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एक राजा के लिए 100 टाइगर्स तो मर ही सकते हैं, जानवर है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़। ह्यूमन बींग्स, वी गो अहेड फॉर डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, टाइगर किलिंग कर लेते हैं, एनिमल हंटिंग करते रहते हैं हमारे अपने फ़ायदे के लिए या प्लेजर के लिए। एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि वो कितना एक क्रूअल एक्ट होता है एंड हाउ इनह्यूमन इट इज़। एंड इस चैप्टर में, एज यू कैन हियर, वही सारी चीज़ें दिखती है। एंड लास्टली, द ट्रू नेचर ऑफ रूलर्स, कि अगर आप रूलिंग अथॉरिटी में हो, पावर पोजीशन में हो, हमेशा एक टाइम के बाद ऐसा आएगा ही आएगा जब आप खुद के बारे में सोचोगे। जैसे अगर मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल दूँ, हमारा जो ये नया मूवी रिलीज़ हुआ है ना, धुरंधर, उसमें भी रहमान डकैत अपने लोगों के वजह से इतना पावर में रहता है, बट मतलब जस्ट इन ऑर्डर टू गेट इनटू द रूलिंग पोजीशन, वो अपने लोगों को भी धोखा देके आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं रूलर बन सकूं। तो इट इज, आई थिंक, रूलर बनने के फितरत में मैं बाकियों के बारे में बाद में सोचूं, पहले मैं खुद के भलाई के बारे में सोचूं, वो सेल्फिश नेचर आ जाता है। ठीक है, तो दैट ट्रू नेचर ऑफ रूलर्स इज शोन हियर इन द फॉर्म ऑफ द टाइगर किंग। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सवाल रेस करूंगी कि क्या आपको लगता है टाइगर किंग was a true good ruler for his people? Justify your statement. अगर आप हाँ बोल रहे हो तो क्यों he was a good ruler for his people or his kingdom? अगर ना बोल रहे हो तो justify with that as well. ठीक है, चलो अब हम करेंगे हमारे चैप्टर का डिस्कशन। Let's get going. The prophecy and miracle about the tiger king. क्या कहा जा रहा है, क्या प्रोफेसी है, क्या मिरेकल है अबाउट द टाइगर किंग। हमारे जो टाइगर किंग है ना, ये इनकी जब जन्म ही हुई थी, छोटे से बेबी थे, 10 दिन के बच्चा, मतलब 10 दिन का बच्चा क्या ही करता है, बस सोया रहता है, रोता रहता है ना, हाथ पैर ऐसे ऐसे करके रोएगा। बट दिस चाइल्ड वॉज मैजिकल। कैसे? तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि भविष्यवाणी किया जाता है राजाओं के घर में, दरबारों में, जब एक प्रिंस या प्रिंसेस का बर्थ होता है, स्पेशली प्रिंस का जब जन्म होता था, तो राज ज्योतिषी को बुलाया जाता था कि मेरे बेटे का भविष्यवाणी बताओ, इसके फ्यूचर में क्या लिखा है। यहाँ भी सेम केस था, राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाया था कि हमारे राजकुमार के बारे में, उनके लाइफ के बारे में बताओ हमें। तो ज्योतिष सारे मिलके बैठ के कुंडली चेक करते हुए बोल रहे हैं, ही विल बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। लेकिन इनके लाइफ में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो नेक्स्ट जो ट्विस्ट है उसके बारे में बोलने से डर रहे थे, हिचकिचा रहे थे, क्योंकि जिसका अभी जन्म हुआ ही है, उनके मौत के बारे में बोलना राजा के सामने, कोई भी डरेगा इस चीज़ से, है ना। तो द ज्योतिषीज वर लिटिल स्कैर्ड, बट देन बार बार पूछे जाने पे दे से कि एक्चुअली दिस चाइल्ड born under this specific नक्षत्र will one day have to die. अब ये तो नॉर्मल बात है कि किसी का भी जन्म होगा तो वो मरेगा ही ना, हम वैम्पायर्स थोड़ी है कि इमॉर्टल बन जाएंगे। तो ये बात को सुन के बाकी सारे लोग डर गए कि अरे ये बच्चे का मौत हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ये 10 दिन का बच्चा जिलानी जंग बहादुर जिनका जन्म हुआ है, ये 10 दिन का बच्चा बोलने लगता है कि अरे ओ पुरोहित, जो भी जन्म लेता है उसका कभी ना कभी मृत्यु तो निश्चित है, ये कोई नई बात नहीं है।
अगर आपके बस में है, अगर आप सच में अच्छे मतलब एस्ट्रोलॉजर हो, तो ये बताकर दिखाओ कि मौत किस वजह से, किस तरीके से होगी, तब हम मानेंगे आपका बात। तब थोड़े देर और पहले तो सब शॉक हो गए थे, 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है। दैट इज वाई वी सी द मिरेकल अबाउट द टाइगर किंग, कि 10 days ओल्ड चाइल्ड इज मिरेकुलस, बात करने लगा एंड क्लियर बोलने लगा। बेबी वॉइस नहीं कि मैं क्या कर लूंगा, ये कर लो, ये वाला बेबी वॉइस नहीं, प्रॉपर क्लियर वॉइस के साथ ही स्पोक। Everybody was shocked, लेकिन the astrologers started looking further into his कुंडली and finally उन्होंने ये भविष्यवाणी किया कि आपको टाइगर्स से खतरा है। ठीक है, टाइगर्स से खतरा है, टाइगर्स की वजह से मौत होगी। और मैं अगर और स्पेसिफाई करके बोलूं तो 100th टाइगर जिनसे आपका सामना होगा, उस 100वें टाइगर से आपको मौत का खतरा है। यह भविष्यवाणी बचपन में हो चुकी थी। This was the prophecy and the miraculous part about the baby. आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। The prince's childhood and the killing of the first tiger. तो इनके बचपन का जो मेन किस्सा था ना, मिराकिल वाला, वो उसी टाइम का था जब वो भविष्यवाणी हो रही थी। क्योंकि भविष्यवाणी के साथ साथ ही उन्होंने ऐसे उस बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने ऐसे कह दिया था कि लेट द टाइगर्स बी अवेयर, मैं देख लूंगा उन टाइगर्स को, है ना। एंड उसके बाद he started growing up as a normal child. अब डे बाय डे ही स्टार्टेड बिकमिंग टॉलर, स्ट्रॉन्गर, हॉर्लिक्स पीते थे, आई थिंक टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर हो रहे थे। बट एज द प्रोफेसी वेंट, उनके पास इमेंस स्ट्रेंथ था, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही थी, हाउ वाज द चाइल्डहुड ऑफ द प्रिंस, उनको हर चीज़ इन एन इंग्लिश वे सिखाया जा रहा था। मतलब ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, मतलब जो आया होती है ना वो भी मतलब ब्रिटिश इंग्लिश औरत थी। She was not an Indian woman. ठीक है, the prince was tutored or educated by an Englishman and English movies and films and songs, ये सारे चीज़ों में busy रहते थे हमारे प्रिंस। तो he was growing up like an Western prince। ठीक है, एक वेस्टर्न कैसे बोलूँ मैं, राज साहब के तरह उनका अपब्रिंगिंग हो रहा था। तो ही वॉज एजुकेटेड, लर्नेड एंड ऑल कंप्लीट अपब्रिंगिंग उनका एक इंग्लिश मैन की तरह हो रहा था बेसिकली। ठीक है, पोस्ट विच एक स्पेसिफिक एज में आने के बाद, देखो जितना जो भी हो, अगर आपके राज्य को पता है कि आपकी मौत कैसे होगी, कहीं ना कहीं खुसुर फुसुर इस बारे में चलता ही रहता है कि हमारे प्रिंस इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल, इतने ग्लोइंग एक कैरेक्टर है, लेकिन बेचारे टाइगर्स की वजह से मर जाएंगे। एंड हमारे प्रतिबंधपुरम, मतलब जो उनका राज्य था प्रतिबंधपुरम, वहाँ पे काफ़ी टाइगर्स थे। तो पीपल यूज्ड टू थिंक कि बेचारे इनको कितना डर होगा ना, मतलब कभी ना कभी तो ये सोचते ही होंगे कि टाइगर से मेरी मौत हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वन फाइन डे हमारे जंग बहादुर भाई साहब ये गए जंगल में और उन्होंने अपना पहला टाइगर हंट डाउन कर लिया। क्यों, क्या बोला उन्होंने कि हमारे देश में, हमारे राज्य में या कहीं पे भी सेल्फ डिफेंस में एक गाय को मारना जायज़ है। तो सेल्फ डिफेंस में मैं एक टाइगर को भी मार ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे मौत का खतरा है टाइगर से, तो मैं टाइगर उसको मार ही सकता हूँ। तो ही डिसाइडेड कि नाउ ही विल स्टार्ट अ हंट ऑफ किलिंग टाइगर्स, ताकि वो सेफ रहे लाइफ लॉन्ग। तो जैसे ही वो पहला टाइगर हंट करते हैं, वो उस राज ज्योतिषी के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि ये देखो अब क्या कहोगे, मैंने तो टाइगर को मार दिया। तो राज ज्योतिषी का कहना है कि सर आप 99 टाइगर्स को ऐसे मार सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट बी अवेयर ऑफ द 100th टाइगर, आपको उससे ज़्यादा खतरा है। अब इस बात को सुनने के बाद ना उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा स्क्रू इधर उधर घूम गया, एंड ही dedicatedly started focusing upon killing 100 tigers। इसके बाद उनके दिमाग में और कुछ नहीं रहा, सिर्फ टाइगर्स को मारना है, 100 टाइगर्स मारना है, यही चीज़ उनके दिमाग में बस गया। आगे क्या है, द टाइगर हंट बिगिंस एज इट सेज, कि टाइगर का हंट शुरू होता है ना। राज्य में ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कोई भी आज के बाद टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। तो टाइगर्स को क्या लगा, अरे बल्ले बल्ले, आज से हमें कोई मारने नहीं आएगा, हम मस्त जंगल में रहेंगे। लेकिन इसमें एक कैच था, क्या,
राजा का ऐसा कहना था कि पूरे राज्य में कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, इवन एक पत्थर भी टाइगर्स की तरफ फेंक के नहीं मारेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसका पूरा प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा एंड आपका सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा, आप ठन ठन गोपाल बन जाओगे, ठीक है। तो नोबडी इज सपोज टू इवन हिट अ टाइगर। क्यों? क्योंकि राजा को चाहिए था कि वो हर एक टाइगर को मारेंगे ताकि उनका 100 टाइगर का किलिंग स्प्री सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। तो उन्होंने कसम खा लिया कि पूरे देश भर का या कोई भी मेरे जीवन का या राज्य का जो भी डिसीजन मेकिंग है या जो भी काम है, मैं हर चीज बाद में अटेंड करूंगा, पहला मेरा लक्ष्य है मुझे 100 टाइगर्स को मारना है। तो एज आई सेड, एज अ किंग, एज अ रूलर, उन्होंने अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड कर दिया, सिर्फ अपने बारे में सोच के टाइगर हंटिंग पर फोकस करना शुरू किया। एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग फॉर हंटिंग टाइगर्स एंड टाइगर्स मोर एंड मोर। राज्य में जितने टाइगर्स थे धीरे धीरे वो जंगल में जाके हंटिंग करना शुरू कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि राजा को कोई खतरा नहीं था या उन्होंने एकदम स्मूथली सारा टाइगर हंटिंग किया, बिकॉज वो जंगल में जाते थे। ऐसा हो जाता था कभी कभार कि उन्होंने एम लगाकर बंदूक तो चला दी, लेकिन टाइगर को समझ आया, वो कूद गया या हट गया एंड उसको बुलेट नहीं लगी, एंड देन द टाइगर लेफ्ट अपॉन द किंग, और मस्त एकदम एक फाइट हुई टाइगर का किंग के साथ एकदम करके। बट रिमेंबरिंग द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ आवर टाइगर किंग हैड, हर बार इवन बेयर हैंड्स के साथ जब टाइगर के साथ वो लड़ाई कर रहे होते थे तभी भी ऑलवेज द किंग वन अगेंस्ट द टाइगर। मतलब कितना स्ट्रेंथ था उनके पास, सोचो। तो द टाइगर हंटिंग स्प्री वॉज गोइंग ऑन वेरी नाइसली। लेकिन सडनली बीच में एक छोटा सा इशू, एक मसला हो गया। क्या मसला हुआ? द महाराजा कम्स इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, ब्राइब्स टू सेव इट। तो एक दफे ऐसा हुआ कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग करना था। मतलब उनका मेन मुद्दा टाइगर हंटिंग नहीं था, उनको एक पोर्ट्रेट बनवाना था जहां वो एक मरे हुए टाइगर के ऊपर ऐसे पैर रख के बंदूक पकड़ के खड़े हैं, जस्ट टू शोकेस या शो ऑफ कि मैंने इस टाइगर को मारा है। अब उस राज्य में टाइगर हंटिंग बैंड था, क्योंकि सारे टाइगर्स को राजा को मारना है, मतलब राजा ने मारना है ना सारे टाइगर्स को। तो अब राजा क्या करे? क्योंकि अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर को हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है टाइगर हंटिंग कर लो या एक ऐसा पिक्चर क्लिक कर लो, तो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी अलाउ करना पड़ेगा, पार्शियलिटी तो नहीं हो सकती। दस द किंग केम इनटू अ कंफ्यूजन, क्या करे क्या करे। तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को बोल दिया कि नहीं, आप यहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते। अब ऑफिसर ने रिटर्न ऑफर किया कि मैं हंट नहीं करूंगा, आप ही मार लो, मुझे बस उस मरे हुए टाइगर के साथ पोज करके एक पोर्ट्रेट बनवाना है अपना। राजा ने उसमें भी मना कर दिया कि नहीं, आपको मैंने अलाउ किया, आपके साथ अगर किसी ने इस पिक्चर को देखा कि प्रतिबंधपुरम के टाइगर को आपने मारा है, बाकी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी यहीं आएंगे टाइगर हंटिंग के लिए, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। एंड दस ही ऑफेंडेड द ब्रिटिश ऑफिसर। अब उनके काउंसिल मिनिस्टर्स ने राजा को बोला कि भाई राजा जी देखो, आपने इनको ऑफेंड कर दिया है एंड आपके गद्दी पे बात आ जाएगी। अब आप राजा हो ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स उस टाइम पे पावर पोजीशन पे आ रहे थे एंड दे वर लाइक कि अगर गुस्सा होके उन्होंने मुझे राज सिंहासन से हटा दिया तो मेरे राज्य का क्या होगा। तो ही डिसाइडेड कि कुछ तो करते हैं इसका। एंड व्हाट ही डज, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी भी शादीशुदा जोड़े में अगर बीवी को खुश कर दो तो पति बहुत खुश हो जाते हैं ना। मतलब अभी द ब्रिटिश ऑफिसर वाज एंग्री, अगर ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी को खुश कर दूँ तो ब्रिटिश ऑफिसर भी खुश हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि लेट मी सेंड ज्वेलरीज, महंगे महंगे ज्वेलरीज। तो उन्होंने एक जौहरी को बुलाया और बहुत महंगे महंगे डायमंड रिंग्स मंगवाए एंड उन्होंने कहा 50 रिंग सुंदर सुंदर लेकर जाओ हमारे ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास, उनको बोलो जो भी अच्छा लगे वहाँ से चूज करके रख ले एज अ गिफ्ट। एंड द जौहरी गोज टू द हाउस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। बट वहाँ जाके क्या होता है, वो जो ऑफिसर की बीवी है वो पूरा डब्बा ही अपने पास रख लेती है, 50 के 50 डायमंड रिंग्स अपने पास रख लेती है कि मुझे सारे चाहिए। अब घूस देना ही था राजा को, तो क्या ही करते, उनको लगा था 2-3 ले लेंगी रिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, लेकिन उन्होंने पूरा 50 का सेट उठा लिया।
बट ही वॉज स्टिल लाइक कि ठीक है, मोटा खर्चा हुआ बट चलेगा, एटलीस्ट मेरा राज्य तो नहीं गया मुझसे, मेरा सिंहासन मेरे पास रह गया. एंड दस ही अगेन कंटिन्यूड हिज स्प्री ऑफ किलिंग द टाइगर्स. ठीक है, स्कीम टू किल द रिमेनिंग टाइगर्स. अब एक समय के बाद राजा के अपने राज्य में, मतलब प्रतिबंधपुरम में, टाइगर्स का अकाल होने लगा. क्योंकि आप कितने ही दिन अपने राज्य में एक ही जगह में कितने टाइगर्स को आप मार सकते हो, है ना. कंटिन्यूअसली आप हंट किए जा रहे हो. आफ्टर अ वाइल यू विल नॉट हैव मच टाइगर्स लेफ्ट. मतलब वो हो जाता है ना, एक्सटिंक्ट होने लगते हैं. राजा के साथ भी वही हुआ. नाउ ही वॉज कंफ्यूज्ड एंड ही वॉज कंसर्न्ड कि अपने टाइगर हंटिंग टारगेट को मैं फुलफिल कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे देश के टाइगर्स तो मरते जा रहे हैं और मैं यहाँ पे टाइगर्स का मतलब नेक्स्ट जनरेशन आने ही नहीं दे रहा, क्योंकि मैं टाइगर हंटिंग करते जा रहा हूँ तो नेक्स्ट जनरेशन पैदा ही नहीं हो रहे. अब क्या करें? तो वो एक पैतरा निकालते हैं. व्हाट इज अ पैतरा? ही डिसाइड्स टू गेट मैरिड. अब उनके मिनिस्टर्स वो लाइक, हैं आप शादी करोगे, मतलब कहाँ कैसा रिश्ता देखे आपके लिए, बताओ. तो ये कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट लुक फॉर अ किंगडम जिस राज्य में राजा का एक, मतलब जो भी राजा है उनकी एक बेटी हो और उस राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो, क्योंकि मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहाँ पे टाइगर्स की आबादी हो और वहाँ पे जाके मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर सकूँ. दिस वाज द मेंटल अरेंजमेंट. वो एक मेंटल गेम खेल के शादी का वो फिक्स कर रहे थे, रिश्ता फिक्स कर रहे थे कि अगर मेरी शादी भी हो जाएगी और उसके साथ साथ मुझे एक जगह मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं और मेरे 100 टाइगर्स का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा. कैन यू इमेजिन? दिस वॉज द मेन रीजन because of which he decided to get married. Otherwise उनका शादी का कोई उस टाइम पे था ही नहीं थॉट. Thus was the scheme to kill the remaining tigers. अब सेट किया गया, एक राज्य ढूंढा गया जहाँ पे राजा की एक बेटी है, राजकुमारी है, एंड उस राज्य में काफ़ी सारे टाइगर्स की हरियाली तो है, मतलब अबैंडन क्या बोलते हैं, अबंडेंट टाइगर रिसोर्सेस अवेलेबल है उनके जंगलों में. तो शादी हुई, मस्त अच्छे से शादी हो गया, रानी बन के वो आ गए इनके पास. एंड नाउ टू द किंग्स हैप्पीनेस, हर बार जब भी वो अपने फादर इन लॉ के घर जाते थे, मतलब अपने बीवी के घर जाते थे, अपने ससुराल, वहाँ हर विजिट पे 5 से 6 टाइगर्स को मार कर ही वापस आते थे. तो इमेजिन एवरी टाइम यू विजिट योर इन लॉज हाउस, आप क्या करोगे? खाना खाओगे, अच्छा खाना खाओगे, बातचीत करोगे, घूमने जाओगे. ये टाइगर मारने के लिए जाते थे, सो दैट इनका जो भी टारगेट है 100 टाइगर्स को वो जल्दी क्लियर ऑफ हो जाए. टू एस्केप द महाराजा's एंगर द दीवान अरेंजेस द 100th टाइगर. अब सीन ऐसा हो जाता है ना कि शादी करके भी उन्होंने मेजर टाइगर्स किल कर लिए, 99 टाइगर्स वर डन. एक लास्ट टाइगर जिनके बारे में एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आप 99 टाइगर्स को आराम से मार दो, बट 100 टाइगर से सावधान रहे, सतर्क रहे. तो वो एक चीज़ अब राजा के दिमाग में आने लगा कि एक टाइगर रिमेनिंग है, अगर मैंने इस एक टाइगर को मार दिया तो मेरा टाइगर हंटिंग का गेम ही खत्म हो जाए, मैं नॉर्मल लाइफ में वापस जाऊँ. बट किसी भी तरीके से वो एक टाइगर मिल ही नहीं रहा था. अपने देश प्रतिबंधपुरम में तो टाइगर्स ऑलमोस्ट बंद ही हो गए थे ही नहीं. उनके इन-लॉज के घर में, ससुराल में भी टाइगर्स की खेती अब खत्म हो चुकी थी. अब एक टाइगर मिल ही नहीं रहा था. द राजा बिकेम वेरी सैड. सैडनेस से द इमोशन चेंज्ड इनटू एंगर, और गुस्सा ऐसा आया कि धीरे धीरे मल्टीपल पीपल फ्रॉम हिज काउंसिल स्टार्टेड लूजिंग जॉब. राजा किसी का भी बात नहीं अच्छा लगता था, यू आर फायर्ड. इसने कुछ बोल दिया अच्छा नहीं लगा, यू आर फायर्ड. तीसरा ने कुछ बोल दिया, यू आर फायर्ड. रैंडमली लोगों को फायर कर रहे थे अपने राज्यसभा से. एंड उनके एक मिनिस्टर, उनके जो दीवान साहब थे, ही गॉट वेरी कंसर्न्ड कि मतलब अब अगर कुछ वैसा हो गया तो शायद मुझे भी नौकरी से निकाल दे. क्या करे, वो एक टाइगर कहाँ से निकाले. एंड थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ इट, दीवान साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि मद्रास में पीपल्स पार्क है, वहाँ जू में एक टाइगर है, क्यों ना उस एक टाइगर को लाके राजा जी जिस जंगल में वेट कर रहे हैं उस जंगल में छोड़ दूँ.
तो फिर राजा को एक टाइगर मिल जाएगा, फाइनली टाइगर हंटिंग खत्म हो जाएगा, राजा का गुस्सा भी कम हो जाएगा, है ना। तो दीवान साहब ये अरेंजमेंट करते हैं कि पीपल्स पार्क जो है मद्रास में, वहां से एक टाइगर मंगवाते हैं एंड वो लेकर बाकायदा इस जंगल में जहां राजा हंट करने के लिए छुपे हुए हैं उस जंगल में लेकर आते हैं। अब उस टाइगर का भी ऐसा था ना कि भाई मुझे ना जाना, मुझे नहीं जाना, मैं केज में अच्छा, मैं पिंजरे में अच्छा हूँ, मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो। लेकिन किसी भी तरह धक्का वक्का लगा के दीवान साहब ने उस एक टाइगर को जंगल में घुसा दिया। अब टाइगर घूम रहा है उस जंगल में धीरे 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 अनबॉदर्ड, और राजा को दिख जाता है वो एक लास्ट टाइगर। द लास्ट टाइगर कम्स इनटू द व्यू ऑफ द टाइगर किंग। बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम अपना निशाना सेट करते हैं। जैसे ही टाइगर के आजू बाजू वो मतलब एकदम अच्छे से एक एरिया में, एक रेडियस में आ जाते हैं, निशाना लगा के टशकाओ गोली लगा देते हैं एंड ही ट्राइज टू किल द 100th टाइगर। जैसे ही गोली हिट करती है वो टाइगर ऐसे धड़ाम गिर जाता है। राजा के खुशी का ठिकाना नहीं है, वो राज्य में सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया है, अपने प्रोफेसी को गलत ठहरा दिया है, उस राज ज्योतिषी के जो भविष्यवाणी को झुटला दिया है। बहुत खुश राजा है ना। अब वो जो भी उनके साथ शिकारी गए थे ना, मतलब ऑब्वियसली राजा अकेला तो शिकार करने नहीं जाएगा, उनके साथ और भी लोग रहेंगे। तो बाकी जो शिकारी थे वहाँ पे राजा के साथ, उनको उन्होंने आदेश दिया कि उस शेर को, मतलब शेर नहीं, उस टाइगर को उठा के लेकर आओ, वी विल गो फॉर अ वॉक, प्रोसेशन पे निकलेंगे कि मैंने 100th टाइगर को मार दिया। अब जैसे ही वो शिकारी जंगल में गए उस टाइगर के पास, तो वो देखते कि टाइगर तो मरा ही नहीं है, वो बस बेहोश हो गया था उस गोली की आवाज़ को सुन के। एंड नाउ दे आर स्कैर्ड कि अगर हमने राजा को बोल दिया कि राजा जी आपने इस 100 टाइगर को मारा नहीं है, ये जिंदा है, तो राजा का गुस्सा, मतलब एवरीबडी वॉज स्कैर्ड ऑफ द किंग। हर किसी में हिम्मत नहीं था कि राजा को जाके उनके अगेंस्ट कुछ बोले। दस दे डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, राजा को तो लगता है उन्होंने मार दिया, हम एक काम करते हैं, हम इस एकदम नियर एंगल से मार देते इस टाइगर को कि ताकि वो मर जाए। एंड द हंटर्स किल द लास्ट टाइगर, नॉट द किंग, ठीक है, याद रखना, किंग ने 99 टाइगर्स ही मारे थे, हंटर लोगों ने आके 100th टाइगर को मारा और वो लेकर गए राज्यसभा में। पूरा एकदम मस्त प्रोसेशन सेलिब्रेशन होते हुए वो टाइगर के डेड बॉडी को लेकर गए। एंड टाइगर हंटिंग का जो पूरा जर्नी था राजा का, अब फाइनली खत्म हुआ। Now the king started paying focus and attention towards his people, towards his family. उनका एक छोटा सा बेटा भी था, तो घर परिवार, राजसभा, राज्य, सबके तरफ अब उनका ध्यान फाइनली गया। Now the day started becoming normal and very soon a very interesting thing happens. The prophecy proves to be true. क्या होता है, राजा के बेटे का जन्मदिन आता है एंड नाउ ही इज थिंकिंग कि अपने बेटे को मैं क्या बर्थडे गिफ्ट दूं, क्योंकि आज तक तो मैंने ध्यान लगाया ही नहीं घर पे, इस बार अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बेटे को अच्छा सा गिफ्ट देते, क्या दे। तो वो मार्केट में घूमने लगे एंड एक सस्ते से दुकान में जाके उन्होंने देखा कि एक टाइगर का, मतलब वुड का बना हुआ एक टाइगर का पुतला है। वो देख के उन्हें बड़ा अच्छा लगा एंड ही डिसाइडेड कि यही खरीद के मैं देता हूँ। अब जैसा मैंने कहा, सस्ते से दुकान में वो गए थे, तो वहाँ का जो कारीगरी था ना, वो भी सस्ते तरीके से किया गया था। पॉलिश्ड डॉल नहीं था, वो अनपॉलिश्ड था। उसके वजह से पता है क्या हो जाता है, अगर ये कोई लकड़ी का आर्किटेक्चर है या कोई एक पॉलिश्ड आर्ट वर्क है वुड का, तो ये बहुत स्मूथ सरफेस होगा। लेकिन अगर दिस इज एन इम्प्रॉपरली पॉलिश्ड टॉय, या जो भी, जैसे इस केस में द टाइगर का डॉल, ये प्रॉपर पॉलिश नहीं होगा ना, तो इसके ऐसे रुए खड़े होंगे वुड के, विच कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, क्योंकि उससे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे भी वही केस होता है। टाइगर किंग बहुत खुश होके वो टाइगर के पुतले को खरीदते हैं, वुडन टाइगर का पुतला अपने बेटे को देते हैं, और घर पे एक दफ़ा वो अपने बेटे के साथ इसी टाइगर के डॉल के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते एक वैसा हार्श शार्प एज उनके फिंगर में जाके चुभ गया। अब जैसे ही वो चुभा, एक दिन 2 दिन बाद वहाँ इन्फेक्शन होने लगा एंड वेरी क्विकली द इन्फेक्शन स्टार्टेड स्प्रेडिंग थ्रू हिज बॉडी।
अब डॉक्टर्स बुलाए गए, राज वैद्य बुलाए गए, प्रॉपर ऑपरेशंस करवाया गया, लेकिन ऑपरेशन के एंड में जब वो सर्जन्स निकले उन्होंने कहा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था लेकिन हम राजा को बचा नहीं पाए, राजा अब ना रहे। एंड thus the irony of the situation is, जरूरी नहीं है कि जिंदा टाइगर ही हो, एक टाइगर का पुतला भी हो सकता है, लेकिन the 100th tiger you come across will take your life or will be the reason of your death। और वही हुआ, क्योंकि उन्होंने 99 टाइगर्स को मारे थे, 100 टाइगर मारा नहीं था उन्होंने। ये 100th टाइगर जो एक डॉल के फॉर्म में था, उसने ही सारे जिंदा टाइगर्स का बदला लेके राजा का जो भी जान लिया या राजा के मौत का जिम्मेदार हुआ। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। ठीक है, इनकम्प्लीट मतलब मोस्टली कंप्लीट डिटेल्स हमने स्टोरी को कवर कर लिया है। अब द मोस्ट आस्क्ड फॉर थिंग कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो इस चैप्टर का, तो ये लो रेडी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके अलावा आपको कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं फॉर दिस चैप्टर। क्या क्या सवाल है जल्दी से देखते हैं। Do you think the prediction made by the state astrologer was indisputably disapproved? Give reasons for your support of your answer. सवाल ये पूछ रहा है कि जो भविष्यवाणी की गई थी क्या वो गलत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। उन्होंने जो भविष्यवाणी किया था कि 100th टाइगर की वजह से इनकी मौत होगी, वही हुई। एंड ही कुड नॉट कंट्रोल हिज फेट, द टाइगर किंग कुड नॉट कंट्रोल हिज फेट। What image of the Tiger King is revealed in the Diamond Ring episode? यहाँ पे ये इमेज दिखाया जा रहा है कि वो अपने गद्दी को लेके बहुत ही ज़्यादा लालची थे। He could not bear the thought of giving away his kingdom। इस वजह से वो घूस तक देने के लिए तैयार थे। ठीक है, The story, The Tiger King, is a satire on the conceit of those in power. How does the author employ the literary device of dramatic irony in this story? तो बहुत सिंपल है, जो लोग बहुत पावर में होते हैं ना उनको लगता है मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे टाइगर किंग के लिए उनके पास इमेंस स्ट्रेंथ था, बहुत रिसोर्सेज का पावर था, लोग मैन पावर था, फाइनेंशियल पावर था एंड एवरीथिंग। तो ही वॉज वेरी एरोगेंट कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर सकूँ। 100 टाइगर को मारना है ना, उन्होंने राज पुरोहित को चैलेंज भी किया था कि अगर मैंने 100 टाइगर को मार दिया तो क्या करोगे। राज पुरोहित ने कहा था कि मैं अपने चुटिया काट दूंगा, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, बट ये होकर रहेगा। आई एम गिविंग यू द श्योरिटी, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। और वही हुई। यहाँ पे टाइगर किंग अपने पावर के घमंड में आके ये भूल गए कि किस्मत किसी के हाथ में नहीं होता है, वो जो लिखी गई है वो होकर रहेगी। एंड अल्टीमेटली वी सी द आयरनी इन द स्टोरी कि 100 टाइगर के वजह से ही उनकी मौत होती है। तो वो जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, होने को कोई नहीं टाल सकता, जितने भी पावरफुल क्यों ना हो। The tiger population became extinct in the forests of Pratibandhapuram. Tiger King is a typical example of man's dominance over nature. As a member of your school eco club, write an article for your school magazine on how man should follow the policy of live and let live. You may begin like this. ये आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है एंड आई वुड रियली लाइक कि अगर आप प्रैक्टिस करो, आंसर्स लिखो, मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, कमेंट सेक्शन में लिख कर दो। आई विल बी देयर लुकिंग इन योर आंसर्स, करेक्टिंग इट। ठीक है, एंड लास्टली एक और सवाल है आपके लिए। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर टाइम एंड एनर्जी टू टाइगर हंटिंग। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। In the present times, we see people following their profession and running after money and neglect their children. As a professional counselor, you address working parents, stressing the need to spend quality time with children. Take materials from the story of the Tiger King to reinforce your point of view. ठीक है, बहुत आसान है। हमने देखा है, बार बार ही मैंने ये बोला है कि टाइगर किंग अपने परिवार के बारे में सोचना ही छोड़ दिए थे। वो शादी भी उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें टाइगर्स चाहिए थी और सारा मारने के लिए ना। 35 टाइगर्स रिमेनिंग थे तभी भी, इसलिए उन्होंने शादी करी और 99 टोटल टारगेट कंप्लीट कर लिया था। एंड इवन आफ्टर दैट उनका बेटा हुआ, बट ही वॉज नॉट एट ऑल केयरिंग अबाउट इट। उनको बस टाइगर हंटिंग का पड़ा हुआ था। दैट सॉर्ट ऑफ अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, क्योंकि एक चाइल्ड, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, दैट बच्चा नीड्स द प्रॉपर अटेंशन एंड केयर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। एंड दोनों पेरेंट्स से ही उनके बिहेवियर को देख के बच्चा बहुत कुछ सीखता है।
एंड यू नो एक बच्चा जो होता है ना, उसका दिमाग मोल्डेबल होता है, आप उसको जैसा बचपन से दिखाओगे सिखाओगे, एज एन अडल्ट वो वैसे बनेंगे, वो माइंडसेट के साथ वो चेंज होंगे, इवॉल्व होंगे। तो राजा को ऐसा देख के कि अरे यार जो करना है करना, तो मैं बाहर अपने काम पे बिजी रहूँ, आई एम नॉट केयर, आई एम नॉट बॉदर्ड, घर का काम बीवी संभाल लेगी मेरी, वो देख लेगी बच्चे को, दिस लाइक प्रोड्यूसेस अ वियर्ड वायरिंग इन द चाइल्ड्स हेड। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी क्योंकि आपको सॉल्व करनी है ये क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी बोलना हो, मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प you out with it. Till the time we meet again in the next lecture, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys, take care, lots of love and all the best. Keep preparing for your exam.